नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो एक कंपनी एनालिसिस वीडियो है। कंपनी का नाम है WTI कैप्स, जिसका हम आज एनालिसिस करेंगे। ये वीडियो 4 हिस्सों में होगा। पहले हिस्से में कंपनी का बिजनेस मॉडल, फिर उसके फंडामेंटल एनालिसिस, तीसरे हिस्से में इसका टेक्निकल एनालिसिस जो कि चार्ट पे होगा, और लास्ट हिस्से में इसके वैल्यूएशंस। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन को एक साथ इस्तेमाल करेंगे और फिर समरी सेक्शन में जाएंगे। वहाँ जाके ये सारी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेंगे कि कंपनी के फंडामेंटल कैसे रहे, कंपनी में अच्छा बुरा क्या हो रहा है, गुड न्यूज़ क्या है, बैड न्यूज़ क्या है, सेक्टर में क्या चल रहा है, चार्ट कैसा बोल रहा है, वैल्यूएशन कैसे दिख रहे हैं, मैनेजमेंट ने क्या क्या बोला, इसकी सेल्स ग्रोथ कैसी रहने वाली है, क्या क्या परेशानियां बिजनेस फेस कर रहा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन को एक जगह रखेंगे समरी सेक्शन में, और वहाँ पे जाके एक व्यू बनाने की कोशिश करेंगे कैसा दिख रहा है आज के डेट में। अब ये सारी वैल्यूएशन एक्सरसाइज ये सब करने का हमारा मकसद क्या है? मकसद बस इतना है कि मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या इस कंपनी में वो दमखम है कि आने वाले टाइम में अपने इन्वेस्टर के लिए बड़ा पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी दे रहा है या नहीं, और वो अपॉर्चुनिटी हमारे फेवर में है नहीं है। तो ये पर्पस है इसको करने का। चलिए शुरू करते हैं, सीधा चलते हैं। पहले सबसे पहले कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में बात कर लेते हैं। अब जो कंपनी का बिजनेस मॉडल है बड़ा सिंपल है। ये कंपनी कैब रेंटल टैक्सी सर्विस देती है। कुछ लोग खुद गाड़ी चलाना चाहते हैं, इनकी गाड़ी लेते हैं, उसको रेंटल कैब बोलते हैं। प्लस टैक्सी सर्विस होती है जो कि नॉर्मली लोग टैक्सी के लिए बुला लेते हैं। होटल्स में टैक्सी होती है, एयरपोर्ट पर टैक्सी होती है, या फिर लोग ऑफिस आने जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये इनका सीधा सीधा बिजनेस है। इसके बाद अब सीधा चलते हैं एक बारी कॉन कॉल में, और कॉन कॉल में चल के देख लेते हैं क्या क्या इनकी हाईलाइट रही। कॉन कॉल की शुरुआत अच्छी थी, स्ट्रॉन्ग थी, बुलिश थी। और जैसा कि ऑपरेशंस के बारे में इन्होंने बताया कि इनके ऑपरेशंस काफ़ी अच्छी स्पीड से बढ़ रहे हैं, और जो इन्होंने नई नई फ्लीट अक्वायर कर रहे हैं अपने बिजनेस में ये। फिर मैनेजमेंट से बात की गई तो मार्जिन्स के बारे में पूछा गया, आपके मार्जिन्स काफ़ी वीक हो रहे हैं। मैनेजमेंट ने बताया 100% कॉन्फिडेंट है हम, और हम अपने मार्जिन्स को इम्प्रूव कर लेंगे। तो जब मैनेजमेंट कोई आपको बोलती है कि हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं, तो आपको उसकी लैंग्वेज से पता लग जाता है। तो देखिए जैसे ये यहाँ पे एक बोल रहा है कि 100% कंपनी विल इम्प्रूव देयर मार्जिन्स इन दिस ईयर। तो ये एक कॉन्फिडेंस का साइन है। अब करना क्या है, जब ये मैनेजमेंट अगले जब रिजल्ट आएंगे तो आपको फॉलो करना है, चेक करना है कि जो मैनेजमेंट ने बोला मैनेजमेंट वो कर पा रही है कि नहीं, वो आपको डेटा में देख। फिर इनसे बात की गई, इन्होंने बताया कि 700 प्लस कार्स जो इन्होंने 700 इन्होंने गाड़ी अपने फ्लीट में और ऐड करी है, और उस गाड़ी में से कुछ गाड़ियाँ इनके दुबई के जो ऑपरेशन से अराउंड 300-350 का कुछ नंबर है, वो आप जाके एक बारी पढ़ लेना। तो वहाँ पे वो गाड़ियाँ इस्तेमाल होएंगी। होएंगी मतलब वहाँ पे इस्तेमाल हो रही हैं दुबई के ऑपरेशंस में। तो गाड़ियाँ तो लगातार बढ़ा रहे हैं, जो कि अच्छा साइन है हमारे लिए। फिर एबिटा मार्जिन के बारे में बात की गई कि मार्जिन्स की क्या रेंज रहने वाली है। इन्होंने 10 से 11% के बीच में एबिटा मार्जिन बताए हैं। गाइडेंस के बारे में बताया कि कंपनी 30 से 37% के बीच में ग्रोथ करेगी। अब जो ग्रोथ के बारे में बात की गई है वो की गई है 30 से 35%, 37%, जो भी आप टू बी एग्जैक्ट लेना चाहते हैं आप देख लें। तो उसकी स्पीड से ये अपना रेवेन्यू बढ़ाने वाले हैं। हमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। उसके अलावा अ, इनके पास लोन है एक 38 करोड़ का, जो कि लॉन्ग टर्म लोन है, और शॉर्ट टर्म लोन 13 करोड़ का है। उसके बारे में भी मैनेजमेंट से बात हुई, और उसके बारे में उन्होंने बताया कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं। कुछ इन्होंने अपना, अगर मुझे अच्छे से ध्यान याद नहीं है, इन्होंने कुछ पैसा अपना म्यूचुअल फंड में भी लगाया हुआ है शायद। आप एक बार ही देख लेना अच्छे से। मैं भूल रहा हूँ, मैंने काफ़ी दिन पहले ये कॉन कॉल पढ़ी थी, तो शायद मैं कोई मिस्टेक कर जाऊँ बोलने में। ये था नहीं, यही कंपनी है कोई और है। तो वो पैसा सिक्योरिटी के लिए इनको इस्तेमाल करना पड़ता है। जब आप क्योंकि आप अभी छोटी कंपनी है, तो आप जब गाड़ी लेने जाते हैं तो आपको कुछ पैसा अपफ्रंट देना पड़ता है, सिक्योरिटीज़ देनी पड़ती है। तो वो सिक्योरिटीज़, क्योंकि इन्होंने पैसा म्यूचुअल फंड में डाला हुआ है, तो वहाँ से सिक्योरिटीज़ दे देते हैं, जिसको हम कोलेटरल बोलते हैं, या फिर हम उसको प्लेज बोल सकते हैं एक तरीके से। तो वो कैसे ना कैसे करके उस पैसे को इस्तेमाल करते हैं। प्लस वो पैसा मार्केट में लगा हुआ है, तो शायद वहाँ से रिटर्न बने, लेकिन वो हमारा कंसर्न नहीं है। तो वो बहुत छोटा है, ज़्यादा रकम नहीं है, लेकिन फिर भी हमें जानकारी होनी चाहिए। अब जो कलेक्शन है, कलेक्शन के ऊपर भी बताया 40 से 45 डेज की इनका कलेक्शन का पीरियड रहता है। जो एसएमईज हैं वहाँ पे थोड़ा सा आपको 75 दिन के आसपास चला जाता है, वो भी आपको ध्यान रखना है।
टोटल जो गाड़ी है 383 गाड़ी थी, जो कि बढ़ के 1350 गाड़ी हो गई है। अब इसमें से हाँ, यहाँ पे इन्होंने नंबर बताया कि 400 गाड़ी लगभग जो है वो दुबई के ऑपरेशंस में इस्तेमाल हो रही है, और 2025 से 26 के बीच में ये 700 गाड़ी और ऐड करेंगे अपने बिजनेस में। तो लगभग इनकी टोटल नंबर ऑफ कार्स 2000 के आसपास हो जाएगी, जो कि अगेन सिग्नल दे रहा है कि मैनेजमेंट तो बुलिश है और अपना जो रेवेन्यू है उसको लगातार बढ़ाने में काम कर रही है, तो जो कि अच्छा साइन है। ये तो हो गया कंपनी का कॉन कॉल के में पॉजिटिव नेगेटिव क्या रहा। अब सीधा चलते हैं हम स्क्रीनर पे, और इसके ना ऊपर ऊपर से एक बारी फंडामेंटल देख लेते हैं कैसे दिख रहे हैं। अगर कोई परेशानी है ऊपर ऊपर से देख के ढूंढने की कोशिश करते हैं। मार्केट कैप इसका 333 करोड़ का आज का दिखा रहा है, और जो कि माइक्रो कैप है, बहुत ही छोटी कंपनी है। सेल्स ग्रोथ 83 दिखा रहा है, पैग रेशियो नहीं है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 9 का है, आरओई 14 का, और प्राइस टू बुक लगभग 2 का है। अब इनके जो रिजल्ट्स हैं वो देखिए, 222 करोड़, 244, 305, तो सेल्स तो कर पा रहे हैं, एक बात पक्की, और साथ में नेट प्रॉफिट भी बना पा रहे हैं। हालांकि उसमें थोड़ा सा अदर इनकम है, लेकिन अदर इनकम बाद में एडजस्ट हो जाएगा। ओवरऑल आपको फोकस करना है, ईपीएस ग्रोथ हो पा रही है 5, 4.5, 5.5। तो ईपीएस ग्रोथ तभी होएगी जब नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, और नेट प्रॉफिट बढ़ेगा तो ईपीएस ग्रोथ होगी, तो फिर आपका स्टॉक भी चल सकता है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखें तो सेल्स ग्रोथ के नंबर जो हैं ठीक ठाक है, लेकिन जो जिस स्पीड से बढ़ रही थी वो स्पीड तो नहीं मेंटेन कर पाएंगे, 150-200%। लेकिन जो डिसेंट जितना मैनेजमेंट बोल रही है, अगर उतना करे तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है बिजनेस के लिए। नेट प्रॉफिट 10 करोड़, 23 करोड़, 23 करोड़। अब यहाँ पे 550 करोड़ करके भी 23 करोड़ बनाए, और 444 करोड़ करके भी 23 करोड़ बनाए। यहाँ पे देखिए अदर इनकम का जो पार्ट्स है वो चेंज हुआ है, प्लस इनका इंटरेस्ट कॉस्ट में फ़र्क आया, डेप्रिसिएशन, क्योंकि इन्होंने फ्लीट्स ऐड करी हैं, अपना ऑपरेशंस बढ़ाए हैं, तो वहाँ पे डेप्रिसिएशन भी बढ़ गई है। क्योंकि जैसे आप ऑपरेशंस बढ़ाते हैं, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए प्लांट बैठाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, मशीनरी खरीदते हैं, मैन पावर हायर करते हैं, उनकी सैलरी रहती है, उनके खर्चे रहते हैं, तो वो आपको पहले देने पड़ते हैं, और उसका रेवेन्यू या बिजनेस जो है वो बाद में आता है। इस वजह से खर्चे बढ़ गए हैं अभी, लेकिन वो आने वाले टाइम में इनके ऑपरेशंस में ऐड हो जाएंगे। ऑपरेशन बोले तो धंधे में, बिजनेस में। रिजर्व्स 148 करोड़ के, उसके कंपैरिजन में बोरोइंग है 105 करोड़ की, और इनका जो प्रमोटर की होल्डिंग है 69% थी, वैसी ही है। एफ आई आईज 2% थे लगभग, वो निकल चुके हैं, और डी आई एस 4% थे, वो भी निकल गए। तो आम पब्लिक को माल चेपा है, 24% से बढ़ के 28% हो गया। मोटा मोटा ये सूरत हाल इसका दिख रहा है अभी। टेक्निकल एनालिसिस के लिए सीधा चलते हैं ट्रेडिंग व्यू में, और वहाँ चल के देख लेते हैं चार्ट कैसा दिख रहा है। कंपनी का जब आईपीओ आया, आईपीओ आके ऊपर की तरफ चलना शुरू हुआ, और उसके बाद से लगातार डाउन ट्रेंड में बना हुआ है। डाउन ट्रेंड के बाद कंसोलिडेट कर रहा है चार्ट, और स्टेज 1 में दिख रहा है, और अभी मुझे बहुत वीक स्टॉक दिख रहा है। जो इसके अगले ब्रेकआउट लेवल है जो मुझे दिख रहे हैं, एक तो 170 का इसका रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है, जब उसको तोड़ के ऊपर के चलना शुरू करेगा 200 के बाद, तब वहाँ से जो स्टॉक है उसका चार्ट स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा। तो मोटा मोटा ये इन्फॉर्मेशन। अब क्या करते हैं, अब सीधा चलते हैं समरी सेक्शन में, जहाँ सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ रखते हैं। तो जो स्टॉक का चार्ट है, डाउन ट्रेंड है, स्टेज 3 में है, नीचे की तरफ गिर रहा है और वीक दिख रहा है मुझे। कंपनी का जो पी है आज की डेट में वो 14 है, फ्यूचर का पी 9 दिख रहा है। ये कैलकुलेशन जो मैनेजमेंट ने बोली उसके हिसाब से। सेल्स ग्रोथ का जो गाइडेंस दिए 30 से 37% के बीच में, एबिटा मार्जिन 11 है, और जो सेल्स ग्रोथ हुई है पिछले जो रिजल्ट में वो 38% से हुई है, और प्रॉफिट ग्रोथ वहाँ पे 4% से बढ़ी है। तो प्योरली ये वॉल्यूम का गेम है, यानी कि ज़्यादा टैक्सी दो, ज़्यादा भाड़ा लो, ज़्यादा प्रॉफिट कमाओ। ऐसा नहीं है कि ये प्रीमियम टैक्सी ले आए हों अपनी, जैसे BMW ऐसी लग्जरी गाड़ियाँ रहती हैं तो उसमें भाड़ा ज़्यादा मिलेगा, वैसा कुछ नहीं है। तो ये वॉल्यूम गेम है, वॉल्यूम यानी कि ज़्यादा माल बेचो, ज़्यादा कमाओ, दैट्स इट। इसमें मार्जिन इनको ज़्यादा कभी भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो मोटा मोटा ये दिख के आ रहा है, और दोबारा से एक बार समराइज कर देता हूँ। चार्ट नीचे को जा रहा है, फंडामेंटल्स ऊपर को जा रहे हैं, लेकिन फंडामेंटल में सिर्फ सेल्स ग्रोथ ऊपर को जा रही है, मार्जिन वो नीचे को आ रहे हैं। आरओई का डायरेक्शन इसका एक बार देख लेते हैं कैसा दिख रहा है।
आरओई का डायरेक्शन भी नीचे को है। एक टाइम में 25 हुआ करता था इनका 25%, वो 14% कम होके हो गया है। लेकिन उसकी वजह वो भी है अगेन कि कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं, खर्चा-वर्चा कर रहे हैं, जिस वजह से नीचे को आ रहा है। तो मोटा-मोटा ये सूरत हाल है, सारा इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके सामने रख दिया। अब आपने करना क्या है, कंपनी के वेबसाइट पे जाना है, खुद से जाके पढ़ना है और जम के पढ़ के एक बार रिसर्च करके जो चीज़ मैं मिस कर गया हूँ वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताना है। उससे होगा क्या, आपकी भी इन्फॉर्मेशन बढ़ेगी, मेरी भी बढ़ेगी, दिल की मेहनत करेंगे, अच्छे स्टॉक ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका ऐसा करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और उस मोटिवेशन की हेल्प से आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनाकर लाता रहूँगा। तो प्लीज़ आपने करना क्या है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत मदद ज़रूर मिली होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।